और कितने सारे सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इतने सारे डेथ्स हुई हैं। प्रोटीन शेक और ये वो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक, स्टेरॉइड। Protein shakes are really bad. 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. क्या आप भी इस तरीके के वीडियोस को देख के कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई प्रोटीन पाउडर लेने चाहिए या नहीं, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं, क्योंकि फलाना फलाना फेमस एक्टर और सेलिब्रिटी तो बोल रहा है कि प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स आर द वर्स्ट थिंग यू कैन टेक इन योर बॉडी। अगर ये बात में सच्चाई है तो भाई हम लोगों को तो अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बताने वाला हूं, पॉइंट बाय पॉइंट। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है, लेकिन आज कुछ नई चीजों के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई चक्कर क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है, दीज एक्टर्स आर नॉट हेल्थ प्रोफेशनल्स और फिटनेस प्रोफेशनल्स। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, एक्टिंग हो या फिर कोई और रैंडम आर्ट वाला फील्ड हो, उसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली सारे फील्ड में स्मार्ट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मनोज वाजपेयी अगर एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो लेक्चरर रह चुके हैं, तो वो अचानक से स्पोर्ट्स साइंस और सप्लीमेंट साइंस के बारे में, न्यूट्रिशन साइंस के बारे में, एक्सरसाइज साइंस के बारे में, बायोमैकेनिक्स के बारे में सब कुछ जान लेंगे। नहीं, ये समझना होगा, हमें फिल्टर पैदा करना होगा। हर टीवी में दिखने वाला इंसान अगर पॉपुलर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ज्ञान, उसको हर चीज का, हर क्षेत्र का ज्ञान आ गया है। नहीं, लेट्स जस्ट नॉट कंफ्यूज these actors when they train, when they prepare for a movie, और किसी भी चीज के लिए, वो म्यूजिशियंस हो, कुछ भी हो, जब वो फिटनेस हेल्थ के बारे में अपने आप को ट्रेन करना चालू करते हैं तो किसी कोच का सहारा लेते हैं। और वो जो कोच होते हैं वो उनको उनकी स्पेसिफिक जर्नी में, फिटनेस जर्नी में कुछ चीजें बताते हैं कि भाई ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो उसी चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके जब वो रिजल्ट्स देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वो सारी दुनिया में हर चीज के लिए अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी ये एक्टर्स किसी रोल के लिए, किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये सारे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज इस तरीके के सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो उनके कोच उनको बताते हैं लेने के लिए। और साथ ही साथ अगर किसी सप्लीमेंट ब्रांड या फिर कोई इस तरीके की न्यूट्रिशनल ब्रांड उनके साथ कनेक्ट होती है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो वो खुल के उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन अचानक से जब वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, उनकी मूवी का जो प्रिपरेशन है वो खत्म हो जाता है, या फिर वो जो डील है, उनकी स्पॉन्सरशिप है, वो खत्म हो जाती है, तो अचानक से ये चीजें बाहर निकल के आती हैं इंटरव्यूज में कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर बैड और ओवरऑल सप्लीमेंट्स आर बैड। तो ये चीजें थोड़ी सी गलत है, ठीक है। जब तक आपको वो चीजें हेल्प कर रही है तब तक आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, और जब आपको लगता है कि अरे मतलब अभी इसको मुझे थोड़ा सा कुछ तड़कता भड़कता कुछ कहना है, तो यू मेक दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो कहीं से भी कहीं तक साइंस बेस्ड और साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। और ये कई बार एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स, चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, चाहे वो अली फैजल हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, जब तक ये ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होते हैं देन दे टॉक गुड अबाउट द ब्रांड, प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर्स, वे प्रोटीन। बट जैसे ही एसोसिएशन खत्म होता है या जैसे ही उनकी मूवी का जो प्रेप है, जब उनके कोच उनको बोलते हैं कि नहीं अब लेने की जरूरत नहीं है, देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, नो 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 दीज थिंग्स आर बैड। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में इन सप्लीमेंट्स को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। विच ब्रिंग्स मी डाउन टू पॉइंट नंबर 2, जो है प्रोटीन पाउडर्स इज नथिंग बट प्रोटीन न्यूट्रिएंट। अब ये जो पॉइंट है ना, ये डेडिकेटेड टू एक्टर्स है, जिनको थोड़ा सा सीखना है, समझना है एक्टिंग के अलावा भी, वो सुनो इस पॉइंट को। प्लीज इस पॉइंट को कट करके शेयर करिए इंस्टाग्राम पे, रील्स बना के, वटेवर, सो दैट ये पहुंचे उन लोगों तक। देखो, प्रोटीन जो होता है ना भाइयों, वो होता है एक न्यूट्रिएंट, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब ये तीनों ही चीजें आपके शरीर को चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट, हर फंक्शन को करने के लिए। अब जो ये वे प्रोटीन, ये प्रोटीन पाउडर जो है ना, ये प्रोटीन न्यूट्रिएंट है। यह आपकी बॉडी में जब जाएगा तो आपके बॉडी को अमीनो एसिड्स, आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेंगे, जिससे आपका मसल, ना सिर्फ मसल, ये गलतफहमी मत रहना, नॉट ओनली मसल बट अदर थिंग्स एज वेल, यानी कि आपकी जो हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उसके साथ साथ कई सारे रोल जो आपकी बॉडी में प्ले करता है प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, अमीनो एसिड्स, उसके लिए आपको ये चाहिए होता है, और प्रोटीन पाउडर से आपको यही मिल रहा है। इसीलिए आपको कभी भी प्रोटीन पाउडर को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए केमिकल्स, ड्रग्स और स्टेरॉइड्स के साथ। ये तो वही बात हो गई कि मैं कहूं बॉलीवुड एक्टर्स, अनयूज्ड ब्रेन्स और कोविड-19।
अच्छा साउंड नहीं कर रहा ना एक साथ सुनने में, क्योंकि सब अलग अलग चीजें हैं और कुछ बहुत खतरनाक चीजें हैं। सप्लीमेंट्स जैसे कि क्रिएटिन, वे प्रोटीन, हर एक हेल्दी इंडिविजुअल ले सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो उसको उसके गोल तक पहुंचने में मदद करेगा। वे प्रोटीन मिल्क से बनता है, एक हाई क्वालिटी मिल्क से बनने वाले हाई क्वालिटी प्रोटीन से आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट, वो पहुंचता है। जैसे कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का हाई क्वालिटी वे प्रोटीन गोल्ड स्टैंडर्ड, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ही क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो आपकी बॉडी में पहुंच के आपको वो सारी रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो पूरी करेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप लें एज एन हेल्दी इंडिविजुअल तो ये आपको बेनिफिट करेंगी और नुकसान नहीं देंगी, जो आपको बाकी और चीजों से, केमिकल्स, ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, उससे होते हैं। अब अगर बात करें आप स्टेरॉइड्स की और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की, तो जब ये पावर लिफ्टर्स, बॉडी बिल्डर्स इस तरीके की चीजें यूज करते हैं बॉडी बनाने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हार्ट एनलार्जमेंट, आपका हार्ट बड़ा हो जाता है, स्किन इश्यूज होने लगते हैं, इंपोटेंसी, टेस्टोस्टेरोन आपका ड्रॉप होने लगता है, आप रेगुलर ह्यूमन बीइंग की तरह जैसे जीना है वो नहीं जी पाते हो। तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग और बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको इस तरीके के सप्लीमेंट से नहीं होते हैं। ये अलग चीज है, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, हर कोई इनको कंज्यूम कर सकता है। हेल्दी इंडिविजुअल अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, फिट रहने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूअर्स, पॉडकास्टर्स मस्ट स्टॉप आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू दीज एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज। देखो भाई, एज एन इंटरव्यूअर और पॉडकास्टर अगर आप इनसे ऐसे सवाल पूछोगे तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हो और क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है वहां से। उसको फिर आप व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए पब्लिश कर देते हैं ताकि भाई लोग इसमें बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो कि जो ये इंडियन ऑडियंस है ना, इसका फिल्टर जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। इतनी बातें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं लोग, इतनी बातें गहराई में नहीं समझ पाते क्योंकि उनको प्रायर नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशन साइंस का, एक्सरसाइज साइंस का। और जो एक्टर्स ने, सेलिब्रिटीज ने बोल दिया उसको वो समझ लेते हैं, मान लेते हैं सत्य, क्योंकि उनकी जो दुनिया है, ख्याली ड्रीम वर्ल्ड, वो बॉलीवुड में ही घूम रही है कि भाई मेरे फेमस एक्टर ने मुझे ऐसा बोला है कि नहीं, प्रोटीन पाउडर नहीं खाना है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा क्योंकि ये खराब चीज़ होती है, ये सब स्टेरॉइड और ड्रग होते हैं, इससे शरीर फूल जाता है और जैसे आप छोड़ोगे इसको तो फिर आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। ब्रो, ये जो है ना, ये गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में डाल रही है और इसकी वजह से दिमाग जो है, फ्रेश दिमाग जो बहुत कुछ लर्न कर सकता था, वो करप्ट होता है। So we need to understand, this is our जिम्मेदारी, responsibility as an interviewer and podcaster to understand this, कि what sort of questions we are asking to these celebrities and actors. अब कई सारे लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि भाई किसी एक्टर ने कुछ कह दिया या मूवी में कुछ दिखा दिया तो उससे दिमाग करप्ट थोड़ी हो जाता है, सच थोड़ी मान लेते हैं। लोगों के पास अपना दिमाग है? नहीं भाई, लोग जो है ना, जो दिखाते हैं मूवी में, 2 घंटे की मूवी में, वो बहुत सच मान लेते हैं, अप्लाई करने लगते हैं, वैसे ही जीने लगते हैं अपनी लाइफ को। और ये फैक्ट है, आप जो बोल रहे हो, जो चीज कर रहे हो, उससे आपके देखने वालों पे बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होता है। सो बी माइंडफुल व्हाट यू सेइंग। एटलीस्ट उन चीजों के बारे में ही बात करें जिसके बारे में नॉलेज है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, लिखा है, एक्सपीरियंस लिया है, राइट? उन चीजों के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे जिसके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उससे क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। और मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश में, क्योंकि लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। मतलब वो काला अक्षर देखते ही डर लगता है लोगों को, अरे यार रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, ये न्यूज़ आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे, कैसे सीखूंगा मैं, इससे बढ़िया तो मैं इंटरव्यू देख लेता हूँ, भाई साहब वो एक्टर ने बोला है, हाँ यही सच होगा। तो ये नहीं है, दिमाग फिल्टर नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ऑलराइट? So interviewers, please be mindful what you're asking to these people. And guys, ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स बना के आप उन लोगों तक प्लीज पहुंचाइए जिनको जरूरत है ये समझने की कि प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट्स आर नॉट steroids or performance enhancing drugs or chemicals or medicines. They're different. Dietary supplements बोलते हैं इनको। भाई 2025 आ गया है, मत करो ये सब। अभी मेरे को ना शर्म आ रही है इस तरह की वीडियोस बनाने में बार बार। Alright, so let's finish this video. That's all. Take care. Jeet Salal signing off.